हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं, सिर्फ एक स्टॉक के इस वीडियो में बात होगी। हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ चुका है। हम तीन मेजर टॉपिक को कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा, क्या हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, क्या जो लोअर लेवल पर किसी ने खरीदा है तो क्या यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा, जो सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है, जिन्होंने टॉप लेवल पे खरीदा है, 335 के ऊपर खरीदा है या 330 के ऊपर खरीदा है, उनका क्या वो यहाँ पे लॉस बुक कर ले या फिर इसको होल्ड करे। ये तीनों चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। सो लास्ट तक दिखे रहना, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और बिजनेस भी क्लियर हो जाएगा। फिर ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिलते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, चलो, फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन ऑल जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट आता है वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर रहे हो तो ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट करते हुए आ जाए। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी वैलिड कमेंट्स हैं या फिर कुछ मेरे से कनेक्टेड होना चाहते हो, ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद कमेंट करोगे तो आपके जो भी कमेंट्स हैं मेरे पर्सनल या फिर एक चैट बॉक्स में ओपन होता है, जिसको मैं आपको क्विक आपको आंसर देते हुए नजर आ जाऊंगा। काफ़ी सारे वीडियोस पब्लिश है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। तो चलो फटाफट देख लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा आज के वीडियो में। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास है ये स्टॉक, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या आपकी बाइंग प्राइस थी, किस लेवल पे आपने खरीदा था। क्या आपने 2 डिजिट में खरीदा था या फिर 150 रुपए के आसपास या 200 के नीचे आसपास खरीदा था, तो भी अच्छी आपकी बाइंग लेवल है। 200 से ऊपर है, इट्स फ्लैट, ठीक है, डिसेंट है। बट 300 के आसपास खरीदते हो तो डेफिनेटली आपको सिर्फ 10% के आसपास प्रॉफिट के आसपास नजर आते हुए दिखेगा। लास्ट 5 डेज में देखोगे या 1 मंथ में देखोगे, पहले तो ये 300 के लेवल्स के आसपास ही दौड़ रहा था, फिर ये रॉकेट बना, 340 के आसपास टच किया, 52 वीक हाई गया। उसके बाद अच्छा खासा फिर से प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहा है। लगभग लगभग 10 रुपए का प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है। आज के दिन देखोगे एक पैनिक सेलिंग का भी सिनारियो बना था, एकदम मार्केट धीरे धीरे आई और तुरंत सेल हो गया मार्केट में। इसके पीछे का भी रीज़न कवर अप करते हैं। तो ये मार्केट किस में काम करती है, ये इसका बिजनेस स्टाइल क्या है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस में काम करती है। आपको मैं क्लियर कर दूं, ये पीएसयू कंपनी है और डिफेंस में और बहुत अच्छी कंपनी है। और ये निफ्टी 50 में ऐड होने के लिए भी इसके चांसेस बढ़े हुए हैं। ठीक है, ये निफ्टी 50 में भी ऐड ऑन हो सकती है आने वाले जो रीबैलेंसिंग होता है। आपको पता है निफ्टी 50 का रीबैलेंस होता है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो भी आपको रिपोर्ट के जरिए आ रहा है कि अगर इसका एंट्री हो गया तो भी इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आते हुए आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका लॉजिकल नंबर, क्या क्या लेवल पे हम इसको बाइंग या एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं। 325 से लेके 335 के रीजन में कहीं भी आपको मिल रहा है, आप प्लान ऑफ एक्शन में एवरेज कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, एवरेज कर रहे हो उसको नहीं, जो फ्रेश बाइंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप इस जोन में कहीं भी फ्रेश बाइंग कर रहे हो, छोटी क्वांटिटी में बाई करना। ठीक है, क्वांटिटी जो होगा वो छोटी क्वांटिटी में होगा, बल्क में बाइंग मत करना। इसका रीज़न मैं आपको दे देता हूँ। सपोज करो आपने यहाँ पे बाई किया 320 या 28 के आसपास बाई किया और फिर से मार्केट के नीचे आ गया, 300 के आसपास लेवल पे आपको मिल गया, तो आपके पास फिर से पैसे होने चाहिए इसको एवरेज करने का। अगर आप कहीं 325 के आसपास या 28 के बल्क में बाइंग कर लोगे तो आपको एक माइंड में रिग्रेट रहता है कि यार काश थोड़े नीचे में हम इसको बाई करते, अच्छा क्वांटिटी में मिल जाता, प्राइस भी अच्छे में मिल जाता। तो ऐसा कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट एकदम शार्पली नीचे आएगी या ऊपर। न्यूज़ अगर पॉजिटिव आया शार्पली बाई हो जाता है, न्यूज़ नेगेटिव आया शार्पली सेल हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा क्या रहता है, छोटा सा क्वांटिटी यहाँ बाई कर लो, शार्पली सेल हुआ तो यहाँ पे एवरेज करेंगे, शार्पली बाई हुआ तो यहीं कहीं फिर से छोटी क्वांटिटी में एवरेज करते हुए नजर आएंगे। ये सिंपल फॉर्मूला होता है किसी भी इन्वेस्ट करने का कोई भी स्टॉक में। ठीक है, क्योंकि आप बिगनर हो, अगर आप बिगनर हो तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है। जो पहले से 5 साल 10 साल से हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो अपना मस्त मौला हाथी की तरह कहीं भी एवरेज करते रहते हैं। मतलब हाँ, कहीं मतलब क्या, एक एक अच्छा सा ज़ोन मिलेगा, यहाँ पे एवरेज करेंगे या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए दिखेगा तब वो एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन करते हैं और 5 से 10 साल का उनका प्लान ऑफ एक्शन में रहता है। ये स्टॉक बहुत अच्छी कंपनी है और 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देते हुए भी नज़र आया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके आने वाले टाइम में क्या-क्या आज के दिन नेगेटिव क्यों रहा? क्योंकि आज के दिन आने वाले टाइम मतलब क्या? आज के जस्ट देखोगे नेगेटिव रहा, मंडे के दिन क्या काम-काज कर सकता है, नेगेटिव क्यों रहा? तो नेगेटिव का सिनेरियो ये है कि म्यूचुअल फंड जो है, इसके अंदर पता है आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है। उसमें म्यूचुअल फंड ने क्या किया, अपना स्टेक को कम किया है, स्टेक को कट किया है। कट करना किसी भी कंपनी का अच्छा न्यूज़ नहीं होता। किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न
एफआईएस या डीआईएस या प्रमोटर्स कोई भी खरीदता है किसी भी कंपनी में, तो स्टॉक अपर साइड में रहता है क्योंकि उसको पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है। और कोई स्टॉक चाहे प्रमोटर्स सेल करे वो नेगेटिव होता है, एफआईएस सेल करे नेगेटिव होता है, और या फिर डीआईएस सेल करे नेगेटिव होता है। तो आज के दिन देखोगे शार्प बाइंग आने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि म्यूचुअल फंड ने और कुछ एफआईएस ने क्या किया था, अपना प्राइस को या फिर स्टेक को थोड़ा कम करते हुए नजर आता है। कितना कम करते हुए नजर आए, चलो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो आज के दिन देखोगे जून 30 के आसपास सभी को पता है, सभी का क्वार्टर एंड क्वार्टर का क्या होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न निकलता है। उसमें म्यूचुअल फंड ने क्या था, 16.80 स्टेक को अभी मेंटेन किया है। और पहले कितना था, पहले 18.60 स्टेक था। मतलब क्या 2% के आसपास उन्होंने स्टेक अपना इसमें कम करते हुए नजर आ रही है। अब बात कर रहे थे फॉरेन पोर्टफोलियो, मतलब एफआईएस ने कितना किया। एफआईएस जो था 14.43 का कर दिया है, पहले कितना था 14.56 था। एक मिनिमम छोटा सा डिस्काउंट करते हैं, मतलब छोटा सा ही सेल आउट करते हुए नजर आ रहा है, बट 2% के आसपास जो है वो सेल आउट कर रहा है हमारा डीआईएस, मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। आप यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छा खासा डीआईएस का सेल होते हुए दिखेगा। फिर से एक अपडेट होगा तो यहाँ पे 18 के आसपास, और यहाँ भी आपको अपडेट होते हुए नजर आ जाएगा। तो अच्छा खासा सेलिंग है। हालांकि क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अगर इसका परफॉर्मेंस देखोगे, बहुत शानदार ये कंपनी है, कंटिन्यू अपने आप को ग्रोथ करते हुए नजर आ रही है, ठीक है। इस चीज का आंसर आपको मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसका टारगेट क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट में आता है सर जी इसका टारगेट क्या है, टारगेट क्या है। तो चलो टारगेट भी इसका देख लेते हैं, क्या क्या पोटेंशियल है आने वाले टाइम में, क्या क्या टारगेट इसको मिल सकता है। तो प्रिडिक्टेड है कि 400 रुपए के आसपास इसका टारगेट मिल सकता है शॉर्ट टर्म वाले को, ठीक है। बट उन्होंने कंडीशन क्या दिया है कि अगर बीईएलई जो स्टॉक है अभी भी पोटेंशियल रखता है टच करने के लिए 400 का लेवल, ठीक है। देखो ये जो लेवल दिया है वो ऐसा नहीं दिया कि कल के कल, मंडे के मंडे, ट्यूसडे के ट्यूसडे हो जाता है, ऐसा नहीं है। उनका टाइम फ्रेम भी रहता है। तो उन्होंने क्या बोला है कि आने वाले कुछ टाइम शॉर्ट फ्रेम में जो है ये टारगेट 360 रुपए अगर कंप्लीट करती है तो इनको 300 से लेके 400 का लेवल आराम से मिलते हुए नजर आ जाएगा। मतलब क्या, अगर 360 के ऊपर सस्टेन करती है तो 400 के आसपास ये पोटेंशियल है, ये आने वाले टाइम फ्रेम में आपको ये टारगेट देते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रिडिक्शन है। अब देखते देखते मोतीलाल ओसवाल ने में कुछ प्रिडिक्शन क्या है, क्योंकि एक ही फर्म का तो हम देखते नहीं है। तो मोतीलाल ओसवाल ने प्रिडिक्ट किया कि नेक्स्ट 2 ईयर में, 2 साल के अंदर 380 रुपए के आसपास ये टारगेट प्रिडिक्ट करके उन्होंने बैठा हुआ है। अब आप बोलोगे यार 20% का जो ग्रोथ रेट बताया है उन्होंने, क्योंकि सिंपल, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जो ग्रोथ रेट है इसका 20% रहेगा, नेक्स्ट 20% ही ग्रोथ रेट रहेगा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा कूल डाउन होते हुए नजर आया। पर ठीक है, कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया तो ये स्टॉक और भी रॉकेट बनते हुए नजर आ जाएगा। इससे आप क्या सीखे, इससे बस आप ये सीखे कि ये स्टॉक को एकदम होल्ड का जो बटन है ना वो दबा के रखना। सेल जो बटन है आपके पास उसको भूल जाना है, बिल्कुल भी सेल नहीं करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। जितने भी डिफेंस के स्टॉक है आपको बिल्कुल भी सेल करते हुए नजर नहीं आना चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बताते हैं, राजनाथ सिंह ने ओपनली बोला था कि हम क्या करेंगे, डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करेंगे और 50,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट का प्लान ऑफ एक्शन में रखेंगे, ठीक है। ये एक पॉजिटिव न्यूज है। सेकंड, निफ्टी 50 में इसकी एंट्री हो सकती है, ठीक है। हुई नहीं है, हो सकती है। अगर ये ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा ही ये रॉकेट बनते हुए स्टॉक नजर आएगा। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि निफ्टी 50 में एड ऑन होता है तो इसको, मतलब इतना अच्छा बाइंग क्यों होती है। अब देखो निफ्टी 50 में है तो कोई एक स्टॉक तो बाहर आएगा, आपको पता है। अब एक स्टॉक बाहर आएगा तो आपको पता है निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड होते हैं या फिर बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो निफ्टी 50 के ही स्टॉक में पैसा लगाते हैं। तो वो क्या करेंगे, जो स्टॉक बाहर आया उससे पैसा निकालेंगे और किस में लगा देंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में लगा देंगे। मतलब क्या, जो कंपनी बाहर से निकली, जो निफ्टी 50 से एग्जिट मारा है, उसका पैसा निकाल के इनफ्लो करते हुए नजर आएगा। बड़ा सा अमाउंट इसके अंदर आते हुए नजर आ जाएगा। तो अच्छा खासा इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज होते हुए नजर आएगा। अच्छी खासी बाइंग भी होते हुए नजर, वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव और भी क्या है। तो 3172 करोड़ के आसपास, ये लास्ट वीक का ही न्यूज है। ये भी इनको बड़ा सा ऑर्डर मिलते हुए नजर आया था। किसके साथ जो डील किया था, इन्होंने जो डील किया था वो था आर्मोंड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ। इसके अलावा इनको 481 करोड़ का एक और भी डील मिला था उसी की तरह। अदर डील्स था जिसमें उनको क्या बना, डॉपलर वेदर्स बनाते, क्लासरूम जैमर्स, ये सारे चीज भी बनाने थे। मतलब क्या, इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इन सारे स्टॉक को दौड़ना कब है, जब इनको प्रॉपर ऑर्डर्स मिलेंगे, निफ्टी 50 में एंट्री हो जाएगा या फिर बहुत पॉजिटिव न्यूज आएगा बजट के अलावा, तो भी ये सारे स्टॉक रॉकेट बनते हुए नजर आ जाएंगे। मैं आपको इतना सारा चीज क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ना इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आराम से कॉन्फिडेंटली आपने क्या किया कि स्टॉक तो बहुत प्यारा बाई करके रखा है स्टॉक, ठीक है, या फिर फ्रेश बाइंग कर रहे हो तो भी अच्छा है।
बट अब आप क्या करते हो ना कि बाई करने के बाद ये जो डायरेक्ट प्रॉफिट देखते हो ना, ये मत देखा। बाई के बाद एक प्रोसेस होता है होल्ड का। ये बाई किए हो प्रॉफिट नहीं होता, बीच में एक प्रोसेस होता है होल्ड करने का। जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न बनते हुए आपको दिखेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब स्टॉक अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ है स्टॉक में, क्यों ना इसको होल्ड किया जाए। इसके अलावा ये कंपनी क्या-क्या बनाती है, इसके अलावा प्रोडक्ट्स देखोगे, एविएशन है, रडार है, वेपन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ-साथ मल्टीपल चीज़ें ये बनाते रहती है कंपनी, ठीक है ना? तो अच्छा खासा कंपनी। इसके अलावा इनके बड़े-बड़े देखना अलग-अलग टाइप के और भी इनके रहते हैं, जैसे कि मिसाइल्स में भी इनका आकाश जो मिसाइल है पार्टनरशिप के साथ ये बनाते हुए नज़र आएगी। सोनार भी इनके साथ है, रडार भी है। तो काफ़ी अलग-अलग इक्विपमेंट में ये बनाते रहती है, तो आपको इस स्टॉक को रडार पे रखते हुए नज़र आना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा जो आपको पता है रेलवे में एक और चीज़ की बात हो रही है, कवच। कवच बनाने के लिए बात हो रही है कि जो ट्रेन क्रैश होने की जो न्यूज़ आती है, उसमें भी कहीं हद तक ये स्टॉक काम करते हुए नज़र आ जाती है, तो उस वजह से इनको भी बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए नज़र आ जाएँगे, ठीक है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बड़े-बड़े जॉइंट वेंचर्स भी करके बैठी हुई है, ठीक है? तो इस चीज़ का ज़्यादा जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इनका जॉइंट वेंचर है, देन थाले मतलब कि बाहर की कंपनी के साथ भी इनका टाई अप हो चुका है। मैं इस आपको बिज़नेस इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे, कभी भी स्टॉक को बेचने से पहले 10 बार सोच लो। फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है क्योंकि आपको पता है, तो 1 साल में भी आप इसका चार्ट पर कोई यहाँ भी सेल आउट किया होगा, 150-200 रुपए का यहाँ भी सेल आउट किया होगा, कोई यहाँ 210-20 पे भी सेल आउट, वो आज भी पछता रहा होगा, क्यों? 330 पे है। तो अगर सपोज़ करो 330 पे आप सेल आउट कर दिया, कल के ये 450 पे चला जाए, फिर आप पछताते रहोगे, क्या फिर से फ्रेश बाइंग कर ले, एवरेज कर ले, व्हाटसोएवर। आपको बिज़नेस पता रहेगा, आप बैठे रहोगे, बस न्यूज़ कुछ भी आते रहे, आपको पता है लॉन्ग रन के लिए खेलना है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस है, आराम से सेल बटन से दूर रहना है, ठीक है? इसलिए मैं ये सारे वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आई होप मेरे एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। और अगर कोई स्पेशल आपको रिक्वायरमेंट है मेरे से कनेक्ट होने के लिए, तो आप जॉइन कर सकते हो, जॉइन करने के बाद मैं आपको सारे चीज़ का डिटेल्स देते हुए नज़र आ जाऊँगा, ठीक है? चलो, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।